दोस्तों ब्रिटेन का शाही परिवार कई सालों से दुनिया भर का शाही परिवार माना जाता है। इस परिवार का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले जो ख्याल आता है वो है इनकी रॉयलिटी और उनके ठाट बाट। ब्रिटेन के राजा और एलिजाबेथ II के पिता प्रिंस जॉर्ज की मौत के बाद उनकी बेटी वहां की रानी बन गई। रानी बनने के बाद क्वीन ने अपनी लाइफस्टाइल पर हमेशा से पैसा पानी की तरह ही बहाया है और आज क्वीन के पास दुनिया की सबसे नायाब और महंगी चीजें मौजूद हैं जो शायद कोई बिलियनर व्यक्ति भी खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा। आज की इस वीडियो में हम महारानी की खरीदी हुई कुछ महंगी और नायाब चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप खुद भी महारानी की खरीदी हुई एक्सपेंसिव चीजें और उनकी कीमत जानकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्राउन कलेक्शन। दोस्तों रॉयल फैमिली की हर मैरिड महिला के लिए क्राउन पहनना बहुत जरूरी है। रॉयल फैमिली की हर मैरिड महिला के पास एक से बढ़कर एक क्राउन्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नायाब क्राउन्स आज भी क्वीन एलिजाबेथ के पास हैं। आइए नजर डालते हैं महारानी की क्राउन कलेक्शन पर। द इंपीरियल स्टेट क्राउन। क्वीन के लिए क्राउन बेहद जरूरी माना जाता है। एलिजाबेथ के पास दुनिया के महंगे से महंगे क्राउन्स हैं, जिनमें से सबसे महंगा इंपीरियल स्टेट क्राउन है। इस क्राउन में दुनिया का सबसे महंगा डायमंड लगा हुआ है। इस क्राउन को क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी कोरोनेशन सेरेमनी के दिन पर पहना था। इस क्राउन में 2860 डायमंड्स लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2860 डायमंड, और ये डायमंड्स दुनिया के नायाब डायमंड्स माने जाते हैं। इसके अलावा इस क्राउन में नायाब पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा क्वीन के इस नायाब क्राउन में 17 सैफायर्स, 11 एमरल्ड्स और 260 पर्ल्स लगे हुए हैं। अगर बात करें इस क्राउन की वर्थ के बारे में तो इसकी कीमत $3.5 बिलियन है और इंडियन रुपीस के हिसाब से इस क्राउन की वर्थ 25,540 करोड़ रुपए है। बर्मीज रूबीज क्राउन। ये क्राउन 1973 में लंदन के सबसे महंगे ज्वेलरी स्टोर गैरेट से बनवाया गया था। इस क्राउन में 90 कीमती रूबीज का इस्तेमाल किया गया है और ये क्राउन क्वीन को बर्मा के लोगों की ओर से एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया गया था और इसकी कीमत है 4000 करोड़ रुपए। द ग्रैंड डचेस व्लादिमीर क्राउन। डायमंड और पर्ल के इस खूबसूरत लूप क्राउन को क्वीन मैरी ने 1921 में खरीदा था और क्वीन मैरी के बाद ये क्राउन उनकी ग्रैंड डॉटर यानी कि क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया। इस खूबसूरत से क्राउन को क्वीन मैरी ने $6300 की भारी रकम देकर बनवाया था और यहाँ आपको बताते चलें कि इस क्राउन को बनने में 1 साल का समय लगा था। गर्ल्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड क्राउन। इस क्राउन को ग्रैनीज क्राउन के नाम से जाना जाता है। जब इस क्राउन को बनाया गया था तब इस पर पर्ल्स लगाए गए थे, लेकिन बाद में वो पर्ल्स हटा दिए गए। क्वीन एलिजाबेथ के बाद इस क्राउन को प्रिंसेस डायना को दिया गया और लेडी डायना के बाद ये क्राउन उनके बेटे यानी कि प्रिंस विलियम की पत्नी कैथरीन को मिला। अगर बात करें इस क्राउन की वर्थ की तो इंडियन रुपीस के हिसाब से इस क्राउन की वर्थ है 1000 करोड़ रुपए। द रशियन फ्रिंज क्राउन। ये क्राउन 1947 को क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी शादी के दिन पहना था। इस क्राउन को क्वीन मैरीज फ्रिंज क्राउन भी कहा जाता है और इंडियन रुपीस के हिसाब से इस क्राउन की वर्थ है 500 करोड़ रुपए। द स्टेट डायडेम क्राउन। ये क्राउन ब्रिटेन की क्वीन खास तौर पर ट्रेडिशनल ओकेजन्स पर पहनती हैं, खास तौर पर कॉन्सर्ट्स में या तो किसी ओपनिंग सेरेमनी में। इस क्राउन को भी दुनिया के महंगे तरीन डायमंड से बनाया गया है और इंडियन रुपीस के हिसाब से इस क्राउन की वर्थ है 3000 करोड़ रुपए। नंबर 2, ज्वेलरी कलेक्शन। क्वीन के पास क्राउन्स के साथ साथ दुनिया की नायाब ज्वेलरी भी मौजूद है। आइए एक नजर डालते हैं इनकी ज्वेलरी पर। द जापानीज पर्ल चोकर ज्वेलरी। इस नेकलेस में बहुत ही कीमती पर्ल्स का इस्तेमाल किया गया है और इन खूबसूरत पर्ल्स के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड पेंडेंट बनाया गया है। ये नेकलेस क्वीन एलिजाबेथ को 1980s के दशक में जापानीज गवर्नमेंट की ओर से मिला था और अब इस नेकलेस को क्वीन ने प्रिंस विलियम की पत्नी कैथरीन को दे दिया है। अगर बात करें इस नेकलेस की वर्थ के बारे में तो इसकी वर्थ है $1600। द ओरिएंटल क्रिकेट ज्वेलरी। ये खूबसूरत नेकलेस क्वीन एलिजाबेथ की मां के पास था, लेकिन उनके मरने के बाद ये क्वीन एलिजाबेथ को दे दिया गया। इस नेकलेस को क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट ने इंडिया की ज्वेलरी एग्जीबिशन से प्रभावित होकर डिजाइन किया था और इसकी इस समय कीमत 6500 करोड़ रुपए है। 3 स्टैंड पर्ल नेकलेस। रिपोर्ट्स के अनुसार ये नेकलेस क्वीन का मनपसंद है और वे अक्सर इस नेकलेस को पहनती रहती हैं। ये नेकलेस क्वीन को उनके पिता ने गिफ्ट किया था और इस नेकलेस की कीमत है 15 करोड़ रुपए। नंबर 3, कार कलेक्शन। अब चलिए नजर डालते हैं महारानी की खरीदी हुई एक्सपेंसिव कार कलेक्शन पर। इनके पास एक बेंटले स्टेट लिमोजिन कार है जिसकी प्राइस है $15.6 मिलियन और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी कीमत है 11 करोड़ रुपए।
इनके पास एक जगुआर डैमलर सुपर V8 कार है जिसकी कीमत है $10,000 और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी कीमत है 70 लाख रुपए। इनके पास एक 1948 रोल्स रॉयस फैंटम कार है जिसकी कीमत है $1.1 मिलियन और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए। इनके पास एक 2006 जगुआर एक्स टाइप ई स्टेट कार है जिसकी प्राइस है $24,000 और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी कीमत है 17 लाख रुपए। इनके पास एक रेंज रोवर लैंडोर्ट कार है जिसकी कीमत है $30,000 और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी कीमत है 3 करोड़ 60 लाख रुपए। इनके पास एक जगुआर डैमलर 66 1986 कार है जिसकी प्राइस है $35,000 और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी कीमत है 24 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास 1987 लैंड रोवर डिफेंडर 110 कार है जिसकी कीमत है $50,000 और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी कीमत है 35 लाख रुपए। क्वीन की सभी कार्स को मिलाकर इनकी टोटल कीमत बनती है $4.9 मिलियन और इंडियन रुपीस के हिसाब से बात करें तो इन कार्स की टोटल कीमत है 35 करोड़ रुपए। नंबर 5 हाउस कलेक्शन। दोस्तों महारानी के पास दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। आइए नजर डालते हैं इनके आलीशान महलों पर। विंडसर कासल। ये महल प्रिंस अल्बर्ट ने अपनी पत्नी क्वीन विक्टोरिया को गिफ्ट किया था और अब ब्रिटिश की रॉयल फैमिली इस कासल में रह रही है। इस आलीशान महल की वर्थ 2021 के हिसाब से $140 मिलियन है और इंडियन रुपीस के हिसाब से इसकी वर्थ है 1022 करोड़ रुपए। विंडसर कासल दुनिया के फेमस कासल्स में से एक है और इतना ही नहीं ये दुनिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कासल भी माना जाता है और इस कासल को बनने में 16 साल लग गए थे। इस कासल में 1000 आलीशान लग्जूरियस बेडरूम्स हैं और एक आलीशान हॉल है जहां पर हिस्ट्री के किंग्स और क्वींस की नायाब पेंटिंग्स लगी हुई हैं। इसके अलावा इस कासल में 500 साल पुराना बेहद नायाब फर्नीचर भी रखा गया है। इसके अलावा इसमें एक बेहद खूबसूरत गार्डन है जो 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसमें एक ग्रैंड रिसेप्शन रूम भी बनाया गया है जिसमें बेहद खूबसूरत और नायाब फर्नीचर का इस्तेमाल किया गया है। इस कासल में एक बहुत बड़ा हॉल भी है जिसे सेंट जॉर्ज हॉल के नाम से जाना जाता है और जो दूसरी खूबसूरत चीज इस कासल की है वो है क्वींस प्रेजेंस रूम। यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते चले कि इस कासल में सेंट जॉर्ज चैपल यानी कि चर्च बनाया गया है और इस चैपल के अंदर 10 मोनार्च टोम्स भी बनाए गए हैं। बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस दुनिया की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मानी जाती है। सिर्फ इस पैलेस का ग्राउंड फ्लोर ही 40 एकड़ की एरिया पर बनाया गया है। इस पैलेस में 770 आलीशान रूम्स हैं जिनमें 19 स्टेट रूम्स हैं और 52 रॉयल रूम्स हैं और इसके अलावा इसमें 180 स्टाफ बेडरूम्स हैं। बकिंगम पैलेस में कई सारी मीटिंग्स की जाती हैं और उन मीटिंग्स के लिए यहाँ पर अलग से रूम्स और ऑफिसेज बनाए गए हैं। दोस्तों ज्यादातर हर घर में गार्डन हमेशा आगे की ओर से बनाया जाता है लेकिन बकिंगम पैलेस का गार्डन इसके पीछे बनाया गया है। इस पैलेस में खास तौर पर क्वीन ने म्यूजिक रूम भी बनवा रखा है और साथ ही साथ इसमें एक बॉल रूम भी है जिसमें कई सारे फैंसी पार्टीज की जाती हैं। इसमें एक पोस्ट ऑफिस, स्विमिंग पूल और एक डॉक्टर ऑफिस भी मौजूद है। इसके अलावा बकिंगम पैलेस के ग्राउंड फ्लोर पर क्वीन एलिजाबेथ के कई नायाब और हिस्टोरिकल ड्रेसेस भी डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। अगर इस पैलेस की वर्थ की बात करें तो इसकी वर्थ है $5.4 बिलियन और इंडियन रुपीस के हिसाब से इस पैलेस की वैल्यू है 36,790 करोड़ रुपए। इसके अलावा भी क्वीन के पास एक और कासल है जिसका नाम है संदरगन स्टेट और इनकी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 9,000 करोड़ रुपए। इनका जो लास्ट कासल है उसका नाम है हिल्सबोरो कासल और इस कासल की वैल्यू है 6,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थी क्वीन एलिजाबेथ की कुछ महंगी चीजें। इसके अलावा भी इनके पास महंगे से महंगे ड्रेसेस, वॉचेस और कई सारे प्राइवेट जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। तो अगर आप इन पर भी बनी एक वीडियो देखना चाहते हो तो हमें नीचे पार्ट 2 कमेंट कर दो। Do subscribe our channel and we hope that you like our videos and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.